हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रोफेसर विकास सिंह। गाइस, 6 जुलाई को यूजीसी ने एक सर्कुलर रिलीज़ किया था जिसमें उन्होंने बोला था जो फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स है उनको एग्ज़ाम देना कंपलसरी है, उनका एग्ज़ाम लेना कंपलसरी है। उन्होंने सब स्टेट्स को ऐसा बोला था, ठीक है। और आप लोग को मालूम ही, हमारी जो महाराष्ट्र के जो सीएम है उन्होंने पहले से ही एग्ज़ाम्स कैंसिल कर दी है, दैट इज़ फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स। बट प्रॉब्लम अब ये हो गया है, जो 6 जुलाई को जो एक सर्कुलर आया है यूजीसी का, उन्होंने हर एक स्टेट को एक क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस दिया है, भैया आपको फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स लेने कंपलसरी है, ठीक है। वहाँ से क्या हुआ है, एक पैनिक चालू हो गया स्टूडेंट्स के बीच में। काफ़ी स्टूडेंट्स एकदम पैनिक हो जाते, कोई चीज़ें अगर मार्केट में आ गई ना, पैनिक हो जाते आप लोग। तो उसकी वजह से स्टूडेंट काफ़ी पैनिक हो गए, क्या एग्ज़ाम्स होंगे, क्या हमको एग्ज़ाम्स देने पड़ेंगे। तो आप सबको मालूम है, 6 जुलाई को एक सर्कुलर आया है जिसमें इन्होंने बोला है जे सितंबर के आसपास आपको एग्ज़ाम ले लेना चाहिए फाइनल ईयर का, ठीक है। तो ये सबको मालूम है, 6 जुलाई की बात है, ज़्यादा इस पर अब चर्चा करके मतलब नहीं, आप सबको मालूम पड़ गया होगा। बेसिकली ये चीज़ें काफ़ी सर्कुलेट हुई है, ठीक है गाइस। अब हम बात करने जा रहे हैं दैट इज़ 7 जुलाई की। दैट इज़ हमारे जो महाराष्ट्र के जो हायर टेक्निकल एजुकेशन जो मिनिस्टर हैं, उदय सामंत जी ने, उन्होंने यूजीसी को एक लेटर लिखा है, ठीक है। उन्होंने क्लियर कट बोला है, जो आपने जो गाइडलाइन इशू किया है वो हमारे लिए एक सबके लिए एक धक्का जैसा है, राइट ना, सर्वांसाठी धक्कासाठी आहे। एक उन्होंने क्लियर कट बोला है, बोला महाराष्ट्र में जो कोविड की सिचुएशन है उसमें एग्ज़ाम लेना पॉसिबल नहीं है। अगर हम एग्ज़ाम लेते हैं मतलब ये बच्चों के, स्टूडेंट के लाइफ से खिलवाड़ है। उन्होंने क्लियर कट ऐसा एक ट्वीट किया है। और यूजीसी को जो हमारे एचआरडी मिनिस्टर है रमेश सिंह पोखरियाल, उनको उन्होंने क्लियर कट लेटर लिखा है। तो लेटर में क्या लिखा है उस चीज़ हम देख लेते हैं। बट उसके पहले, अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए गाइस। मैं जो भी बात करता है जेन्युइन बात करता हूँ। मुझे 50 वीडियो नहीं बनानी है मुझे, आप समझ रहे हो, मुझे आपको पैनिक नहीं करना, वेरी क्लियर है। मैं एक जजमेंट के साथ बात करता हूँ, मैं हर 2 घंटे में वीडियो नहीं लाना चाहता हूँ। आप पैनिक मत हो यार, मैं जो बोल रहा हूँ क्लियर कट सुनो ना। आप स्टूडेंट हो, पैनिक मत रहो। देखो गाइस, ये बेसिकली थोड़ा पॉलिटिकल मैटर्स भी होता है, आप नहीं समझोगे। अब वो सब चक्कर में मत जाओ। देखो डिसीजंस क्या आएगा वो जो भी है, बट उसके पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कट बोल देता हूँ, एग्ज़ाम नहीं होंगे। मैं 100% बोलता हूँ इस एग्ज़ाम नहीं होंगे। आप उसकी चिंता मत करो। आप ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को 50 जगह आप सर्च कर, क्या लॉजिक है, क्या काम है यार। आप अपने टाइम यूटिलाइज करो ना, प्रोडक्टिव लाइफ एंजॉय करो यार। ये सब चक्कर में आप क्यों फंस रहे हो, ठीक है। कल उठ के और एक दूसरे का ट्वीट आएगा, आप फिर से पागल हो जाओगे। मैं क्या बोलना चाहता हूँ समझ रहे हो। आप ये सब झमेले में मत पड़ो। देखो एग्ज़ाम किसको लेना है, सेंट्रल कुछ भी बोले, हमारे एचआरडी मिनिस्टर कुछ भी बोले, लेकिन एग्ज़ाम किसको लेना है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को लेना है ना। आप समझ रहे हो, महाराष्ट्र में सिचुएशन इतनी पैनिक है, 2 लाख के ऊपर कोविड का केस चला गया है, एग्ज़ाम लेना पॉसिबल नहीं है भैया। आप सबको मालूम है, बड़ी बड़ी आईआईटी मुंबई, ये सब ने एग्ज़ाम्स कैंसिल कर दिया। इनफैक्ट 2-4 दिन पहले इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट ने एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया। सीए का एग्ज़ाम्स कभी कैंसिल नहीं होते, वो लोग ने भी एग्ज़ाम्स कैंसिल कर दिया। मतलब रियली सिचुएशन पैनिक है। तो आप मत टेंशन लो, एग्ज़ाम 100% नहीं होगा। मेरा जो बोलना है समझ लो। ये थोड़ा पॉलिटिकल इश्यूज़ होता है, सेंट्रल और स्टेट के बीच में चलते रहने वाला है। आप उसका कंसर्न मत करो। मैं जो बोल रहा हूँ, एग्ज़ाम्स नहीं होंगे, मेरी बात समझो, रिलैक्स करो, चिल करो। जब फाइनल डिसीजन आ जाएगा मैं आपको बता दूंगा। मैं रोज़ आपको इसके लिए पैनिक नहीं करूँगा, ठीक है, क्लियर है। अब उसने क्या बोला, उसने क्या बोला, अरे इसने क्या, अरे क्या करना अपने को, थोड़ा नॉलेज ज्ञान बढ़ाओ यार। बहुत सारी चीज़ें दूसरे देखने लायक। दुख होता है यार, बच्चे इतना परेशान होते, इससे मैं बोलना चाहता हूँ। वेरी क्लियर है गाइस, या ठीक है। देन ऑल्सो हमको फाइनली अगेन हमको उसके लिए वेट करना ही पड़ेगा, बिकॉज एक बोलते ना, एक बम छोड़ा है तो उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना ही पड़ेगा।
तो ये सब चीज़ अभी थोड़े दिन अपने को और वेट करना पड़ेगा, हार्डली एक आध हफ्ता या 2-4 दिन में चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए अब हम देख लेते उदय सामंत जी जो हमारे महाराष्ट्र के जो मिनिस्टर्स है, एजुकेशन मिनिस्टर, उन्होंने लेटर में यूजी से क्या रिक्वेस्ट किया वो देख लेते गाइस। अब देख सकते हो कल का लेटर है 7 जुलाई का। इन्होंने लेटर किसको लिखा है? रमेश पोखरियाल जी जो मिनिस्टर है एचआरडी के। ठीक है, उन्होंने क्लियर कट बोला इन द व्यू ऑफ द करंट। ये देखो पहला तो यही बोला है कोविड सिचुएशन महाराष्ट्र में काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, सेकेंड पैराग्राफ उन्होंने बोला है जो लाइक पहले तो फर्स्ट पैराग्राफ में बोला है जो 29 अप्रैल को एक सर्कुलर यूजीसी का आया था उससे रिलेटेड बात किया। बाद में सेकेंड पैराग्राफ उन्होंने बोला है 19 जून को हमने डिसीजन ले लिया था जो एग्ज़ाम्स लाइक नहीं लेना है, उसके लिए गवर्नमेंट की रेजोल्यूशन भी सर्कुलेट कर दी थी हमारे। थर्ड पॉइंट में ये लोग ने बोला है जो हमारे महाराष्ट्र के सीएम है उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को एक लेटर लिखा था, आपको याद है मैंने वीडियो भी बनाया था प्रोफेशनल नॉन प्रोफेशनल एग्ज़ाम कैंसलेशन का लिए। फोर्थ पैराग्राफ में उन्होंने बोला लाइक महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कोविड के केस है तो एग्ज़ाम में पॉसिबल नहीं है लेना। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ में उन्होंने बोला है यहाँ पे लाइक हमारे महाराष्ट्र में 10 लाख स्टूडेंट है फाइनल ईयर के, लाइक इनका एग्ज़ाम लेना पॉसिबल नहीं है ऐसे सिचुएशंस में, उन्होंने क्लियर कट बोल दिया। नेक्स्ट पैराग्राफ में उन्होंने बोला पंजाब हरियाणा राजस्थान उड़ीसा ये सब राज्य की भी हालत हमारे जैसी है, इन्होंने भी एग्ज़ाम कैंसिल किया है और लाइक ऑफलाइन ऑनलाइन मोड एग्ज़ाम लेना भी पॉसिबल नहीं है, क्लियर कट बोल दिया। और लास्ट पैराग्राफ में उन्होंने क्लियर कट बोला है आपका जो सर्कुलर है 6 जुलाई का उसको आप एडवाइज़री समझिए मानिए, उसको मैंडेटरी मत कीजिए। उस उदय सामंत जी ने क्लियर कट बोला है इसको आप मैंडेटरी मत कीजिए, आप इसको एक एडवाइज़री इशू कीजिए। जो स्टेट को लेना है वो लेंगे, जिनके वहाँ पे चीज़ें प्रॉपर है लेंगे एग्ज़ाम, बट जो स्टेट की हालत ख़राब है जैसे महाराष्ट्र की 2 लाख के ऊपर केस है, हमको एग्ज़ाम लेना पॉसिबल नहीं है, क्राइसिस है यहाँ पे, तो ये चीज़ को आप प्लीज़ ऐसे समय पे मैंडेटरी मत कीजिए। आप इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट के बिहाफ में जो भी होगा हम डिसीजन ले लेंगे और प्लीज़ हमें एक गाइडलाइन दीजिए, एक फार्मूला तैयार करके दीजिए इनको पास करने का। उन्होंने बोला है हम आशा करते हैं जी आप लाइक स्टूडेंट के बेनिफिट के लिए एक्शन लेंगे। गाइस इतना तो समझ लो, आप चिंता मत करो, एग्ज़ाम नहीं होंगे, सर मत तोड़ो। देखो महाराष्ट्र को एग्ज़ाम लेना है ना, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को एग्ज़ाम लेना है ना, आप क्यों चिंता कर रहे हो? ठीक है, उसका आप चिंता मत करो, वो लोग देख लेंगे। बहुत सारे इशू तरीके होते हैं एग्ज़ाम्स के यूजीसी के अगेंस्ट जाने के, आप उसका चिंता मत करो। अभी तो यार इसका कोर्ट का भी दरवाज़ा बाकी है, ये तो अभी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, नहीं हुआ तो बहुत सारे इश्यूज़ है। आप टेंशन मत लो, आराम करो, रिलैक्स करो। जब तक कुछ एक ज़बरदस्त सर्कुलर या न्यूज़ ना है मैं वीडियो नहीं बनाऊँगा। मैं वीडियो तभी बनाऊँगा जब प्रॉपर चीज़ आएगा। ठीक है गाइस, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। या थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।